नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सुरेंद्र सिंह रूपकुंड पिंडरघाटी ब्लॉग से आपके बीच में लाया हूँ एक सुंदर सा ब्लॉग। यूं ही सफ़र के चलते चलते मेरी नज़र से, मेरे कैमरे की नज़र से देखिए उत्तराखंड की सुंदर वादियाँ। दोस्तों, मैं निकला हूँ उत्तराखंड की सुंदर वादियों की तरफ, थराली विकासखंड के डुंगरी गाँव की तरफ। दोस्तों, मैं यहाँ क्यों गया हूँ, किस रीजन से गया हूँ, उसके बारे में मैं बताऊंगा अपने आगे के एपिसोड में। तो चलते हैं आज डुंगरी घाटी की, सोल घाटी की डुंगरी गांव की तरफ। मैं निकला हूँ यहाँ। आज हम एक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर के निकले हैं। इस घाटी में वर्तमान में डुंगरी में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना की गई है। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर के कार्य करती है। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। यहाँ पर वर्तमान में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो स्थापना की गई है, इसमें एक योगा अनुदेशक की भी नियुक्ति की गई है। योगा अनुदेशक आपको स्वस्थ और निरोग रखने के लिए योग करवाते हैं, योग सिखाते हैं। यहाँ पर वर्तमान में आयुष मंत्रालय की तरफ से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुर्वेदिक, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर एलोपैथी की स्थापना की गई है। सन 1964 में आयुर्वेदिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना कर दी गई थी। जैसे कि स्थानीय लोगों के द्वारा पता चला कि 1964 के बाद जो एक बार बीमारी आई थी, तो उस बीमारी के लिए इस बाहर जो आप मैदान देख रहे हैं, इस मैदान में डॉक्टर के द्वारा पूरी बेड की व्यवस्था की गई थी। इसी अस्पताल में पूरी सोल पट्टी के लोगों की इलाज और देखभाल की जाती थी। तो आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान में हमारे योगा इंस्ट्रक्टर योग को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें निरोग रहना चाहिए। वर्तमान में लोग कहते हैं कि हमें योग की आवश्यकता नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है, हमें इसकी भी जरूरत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि निरंतर लोग यहाँ का लाभ लेते हैं, सेंटर में आते हैं। दोनों प्रकार की दवाइयों का वितरण किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयों का भी वितरण किया जाता है और एलोपैथिक दवाइयों का वितरण भी किया जाता है। तो ये है सोल घाटी की सुंदर वादियाँ, जो मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें डुंगरी गांव में व्यवस्था की गई है। डुंगरी ग्राम सभा के अंतर्गत जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है, यह 6 ग्राम सभाओं को लाभ देती है। आप देख पा रहे हैं कि इस घाटी को सोल घाटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब यहाँ एक तरफ से निकलते हैं तो 16 गांवों को टच करते हुए, देखते हुए आप दूसरी घाटी की तरफ से बाहर निकल सकते हैं। वर्तमान में आप देख पा रहे हैं नदी नाले ये होते थे, जो आज सूख गए हैं, क्योंकि इनकी देखभाल, इनका जीर्णोद्धार नहीं हो पाता है। सरकार के द्वारा इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लोगों के घरों पर ताले लगे हुए हैं। पलायन सबसे बड़ा कारण है। लोग आज अच्छी नौकरी और अच्छी कमाई के लिए पलायन कर चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने घर द्वार गांव भी आना चाहिए, क्योंकि हमारी आबो हवा, पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी हमारे पहाड़ में ही मिलता है। आप देख रहे हैं ये डुंगरी गांव का सुंदर सी वादियां हैं। डुंगरी गांव से आप देख रहे हैं रदगांव, भोंगा, बुरसोल, सारे गांव आपको दिख रहे हैं।
वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक एएनएम सेंटर में एक एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की गई है, क्योंकि ग्राम स्तर पर ही सभी लोगों का प्राथमिक स्तर पर इलाज किया जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे कि वर्तमान में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिनको हम एनसीडी या गैर संचारित रोग कहते हैं, इनका इलाज जोर शोर से चल रहा है। दोस्तों, अपने खान पान का ध्यान रखिए, बाजार का खान पान कम खाइए, जिससे ये अपने आप उपजने वाली बीमारी खत्म हो सकती है। जैसे कि पहले के समय में लोगों को रोग फैलते थे, किंतु अब फैलने वाले रोग न होकर के अपने आप उत्पन्न होने वाले रोग हो रहे हैं, जैसे कि बीपी, शुगर और इत्यादि। वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सभी प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब मेरी वापसी हो रही है। यह आप देख रहे हैं सुंदर सा रोड, सुंदर सी प्राकृतिक वादियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार का कि भारत सरकार के द्वारा इतनी अच्छी रोड बनाई गई है। हमें भी मॉनिटरिंग, सुपरविजन, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का सपोर्ट करने के लिए बार बार फील्ड लेवल पर विजिट करनी पड़ती है। कच्चा पक्का मार्ग होने के कारण हम भी रोज रोज सफ़र नहीं कर पाते हैं। अगर रोड अच्छी होती है तो हमें भी आने जाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। अंत में चलते चलते, निकलते निकलते दोस्तों, मैं निकला आरसीएम पिकअप सेंटर। हमारे स्थानीय युवक के द्वारा ही वर्तमान में थराली में आरसीएम पिकअप सेंटर का निर्माण किया गया है, खोला गया है। जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूँ कि इसमें कैसे कमाई की जाती है, तो इसमें 3 तरीके से कमाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पिमोली जी का, जो इन्होंने आरसीएम पिकअप सेंटर थराली में खोला है। थराली में क्या कहें कि पहाड़ में ही खोला है और पहाड़ में ही रोजगार उत्पन्न किया है। आप भी इसी प्रकार के रोजगार पहाड़ में खोलिए और पहाड़ का पैसा, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ में ही रहेगी। तो दोस्तों, आप भी अपनाइए, आरसीएम पिकअप सेंटर में आइए, आरसीएम का सामान लीजिए, क्योंकि आरसीएम में जो डिस्काउंट हमें बाजार में सामान खरीदने पर नहीं मिल पाता है, वह आरसीएम पिकअप सेंटर में मिलता है। कोई सामग्री अगर जो डिस्काउंट मिलता है, वह डिस्काउंट आपके खाते में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने ध्यान से मेरी बातें सुनी, मेरा वीडियो देखा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।